अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया है। ओके ओके। ये CS की बुक है, आपने डाउनलोड कर लिया होगा NCERT की वेबसाइट से। इसको ओपन करिए, देखिए चैप्टर वाइज है। दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ दिस CS कंप्यूटर साइंस टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 11th। ये बुक है। अगर ये बुक प्रिंट होके आएगी, आप NCERT या CBSE से डायरेक्ट इसको परचेज भी कर सकते हैं। हम लोग इसी बुक को फॉलो करेंगे, ठीक है। पहला चैप्टर इसमें है, देखो ये पहला चैप्टर देखो 12 पेज का है। इसमें जो शुरू की सारी चीजें दी होती हैं बुक्स में वो दिया होगा। यहाँ पे कंटेंट्स मिलेंगे आपको। ये यहाँ पे टेक्स्ट बुक डेवलपर कमेटी का नाम है, किसने किसने डेवलप किया है। देखो बड़े बड़े लोग हैं। प्रोफेसर रिटायर्ड फार्मर डायरेक्टर AVP IIITM ग्वालियर। यहाँ पे देखो असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, PGT कंप्यूटर साइंस भी हैं, सेंट्रल पॉइंट स्कूल। फिर फ्रीलांस एजुकेशनिस्ट दिल्ली के। फिर इस तरह से बड़े बड़े लोगों ने मिलकर इसको बनाया है। और ये एक्नॉलेजमेंट और ये कंटेंट्स जो हम लोग उस दिन सिलेबस देख रहे थे, ये कंटेंट्स हैं। देखो कंप्यूटर सिस्टम में हम साइड में दूसरी बुक भी खोलते हैं, IP वाली भी। ये दोनों बुक्स हो गई। ये दोनों के कंटेंट हो गए। यहाँ पे कंटेंट हो गए। देखो यहाँ पे इन दोनों को ये इसको हम दोबारा ओपन कर लेंगे। यहाँ पे देखो ये किसकी बुक है, ये CS वाली बुक है। यहाँ पे देखो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस। यहाँ पे ये है इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर मेमोरी, डेटा ट्रांसफर बिटवीन मेमोरी एंड CPU, माइक्रो प्रोसेसर, डेटा एंड इंफॉर्मेशन, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर यही IP में जाते हैं तो देखो देखो यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम यहाँ भी है। इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर मेमोरी यहाँ भी है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर है IP में, देखो सॉफ्टवेयर यहाँ पर भी है। डिफरेंस क्या है, ये थोड़ी एडवांस चीज़ें इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो जाती है। डाटा ट्रांसफर बिटवीन मेमोरी एंड यूनिट, माइक्रो प्रोसेसर और ऑपरेटिंग सिस्टम।
अब देखो ये ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें भले ही थोड़ा अलग दिया है, लेकिन ये ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही ये डिटेल्ड पार्ट है, एक पार्ट है सॉफ्टवेयर का जिसकी डिटेलिंग इसने कंप्यूटर साइंस में किया है, लेकिन आईपी में इसने डिटेलिंग नहीं किया है। तो ऑलमोस्ट जो ये अलग वाले टॉपिक होंगे हम इनको या तो अलग से कवर कर लेंगे या साथ ही में पढ़ लेंगे। अगर दो चार चीज़ें हम एक्स्ट्रा सीख जाते हैं या जान जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई घाटा होना चाहिए आपको। यहाँ पे देखो ये इमर्जिंग ट्रेंड्स है, ये सीएस की बुक है, ये तुम्हारी सीएस की बुक है और ये आईपी की बुक है पहली वाली। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया है, तो इसको छोड़ दो, ये चैप्टर छोड़ दो और ये चैप्टर अगर छोड़ दें तो ये दोनों चैप्टर अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको और कुछ जानना है, इमर्जिंग ट्रेंड्स के बारे में जानना है या कंप्यूटर के बारे में जानना है, तो आपको इस डिटेल को भी जानना ज़रूरी है। क्योंकि इसको कंप्यूटर साइंस में इसलिए इंक्लूड किया है ताकि बच्चे आगे जाके इंजीनियरिंग में जाते हैं तो उसमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। अगर वो हार्डवेयर लेवल की इंजीनियरिंग में जाते हैं या बायोस लेवल की इंजीनियरिंग में जाते हैं या सिस्टम के ऑर्गेनाइजेशन की इंजीनियरिंग में जाते हैं, कंप्यूटर सिस्टम के मतलब इंटरनल इंजीनियरिंग में जाते हैं हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर में, तो उनको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और आईपी वालों को मान के चलते हैं कि आईपी वाले हार्डवेयर इंजीनियरिंग में नहीं जाएंगे, आईपी वाले सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाएंगे, तो उनको इस चीज़ की नॉलेज यहाँ पे नहीं दी गई है। यहाँ पे देखो इमर्जिंग ट्रेंड्स यहाँ भी चैप्टर है, इमर्जिंग ट्रेंड्स यहाँ भी चैप्टर है, लेकिन हम लोग जिसमें सिलेबस होगा उसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। इमर्जिंग ट्रेंड्स मुझे लगता है कि सिर्फ आईपी में है, सीएस में नहीं है, लेकिन देखो यहाँ दोनों बुक्स में दिया हुआ है, तो इसका मतलब हमको जाना पड़ेगा इन दोनों चैप्टर्स को लेके। इमर्जिंग ट्रेंड्स देखो पूरा का पूरा चैप्टर वही होगा, इंट्रोडक्शन टू इमर्जिंग ट्रेंड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, ग्रिड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन्स। यहाँ भी देखो सेम चीज़ें हैं। यहाँ पे आ जाइए, इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग और ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ पाइथन। ये ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ पाइथन, यहाँ पे डायरेक्ट कोडिंग दिया है। आईपी में डायरेक्ट इसने शुरू कर दिया है पाइथन को, लेकिन यहाँ पे पाइथन देने से पहले जो प्रोग्रामिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं उन कॉन्सेप्ट्स को दिया हुआ है, जैसे स्टेप्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, एल्गोरिथम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, वेरीफाइंग एल्गोरिथम, कंपैरिजन ऑफ एल्गोरिथम, ये दोनों चीज़ें दिया हुआ है। लेकिन आईपी के सिलेबस में वो चीज़ हटा दिया है, ये चीज़ दिया भी नहीं है। लेकिन इसके बाद कोडिंग और डिकम्पोजिशन, इसके बाद देखो जैसे ही गेटिंग स्टार्टेड विथ पाइथन आता है, वैसे ही देखो इंट्रोडक्शन टू पाइथन, पाइथन कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, वेरिएबल्स, कमेंट्स, डेटा टाइप, ऑपरेटर्स, इधर से मिलाते जाओ, एक्सप्रेशंस, स्टेटमेंट्स, इनपुट आउटपुट, टाइप 1 कन्वर्जन, डिबगिंग, पूरा दिया हुआ है। देखो ये चीज़ देखो, ये पूरा का पूरा चैप्टर 5 और इधर का चैप्टर 3 सेम है। इधर आ जाओ, वर्किंग विथ लिस्ट एंड डिक्शनरी। देखो ये फ्लो ऑफ कंट्रोल, सिलेक्शन, इटरेशन, रिपीटेशन, ब्रेक एंड कंटिन्यू, नेस्टेड। यहाँ पे देखो इसको दिया सब है, यहाँ पे भी दिया है। यहाँ पे ये जो इफ एल्स स्टेटमेंट, फॉर लूप और नेस्टेड लूप, ये सेम यही चीज़ है। इसने एक अलग चैप्टर दे दिया है यहाँ पर, और यहाँ पे इसी के अंदर पूरा दे दिया है। तो ये चैप्टर 5 और 6 सीएस का और चैप्टर 3 टोटल आईपी का। देखो यहाँ पे फंक्शन एक डिटेल सिलेबस दिया हुआ है, यहाँ पे फंक्शन एक कंप्लीट चैप्टर दिया हुआ है, यहाँ पे फंक्शन एक टॉपिक दिया हुआ है। लेकिन इसमें भी कंटेंट्स कम नहीं होंगे, कंटेंट्स उतने ही होंगे। अगर हम डिटेल में जाएंगे, जिसमें जिसको डिटेल दिया हुआ है हम वहीं से पढ़ेंगे, ये ध्यान रखना।
अगर हम आईपी पढ़ रहे हैं तो अगर हम डिटेल में फंक्शन पढ़ लेंगे तो हमारा जो प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है या हमारा जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा क्लियर होगा। हाँ, कोविड की वजह से थोड़ा सा कम किया हुआ है सिलेबस, उसको हम लोग फिलहाल इग्नोर करेंगे। इग्नोर इसलिए करेंगे कि अगर कोई बाय द वे हमको आगे बढ़ना है तो हो सकता है कोई ऐसी ज़रूरी चीज़ छूट जाए जो हमें बाद में काम आए और हमें पता चले कि अरे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। इसके बाद आता है देखो वर्किंग विथ लिस्ट एंड डिक्शनरीज। ये आपके आईपी में लिस्ट एंड डिक्शनरीज यहाँ भी आपको मिलेंगी, लेकिन देखो लिस्ट टपल एंड डिक्शनरी, देखो यहाँ भी लिस्ट एंड डिक्शनरी है, यहाँ लिस्ट टपल एंड डिक्शनरी है। एक छोटा सा एक टॉपिक और बढ़ जाता है, यहाँ लिस्ट एंड डिक्शनरीज है, यहाँ लिस्ट टपल एंड डिक्शनरीज है। एक छोटा सा टॉपिक बढ़ गया यहाँ पे टपल। लेकिन जब आप डेटा टाइप पढ़ोगे तो इम्यूटेबल और म्यूटेबल डेटा टाइप जैसा हमने पहले बताया था, जब पढ़ेंगे तो उसमें टपल भी आपको एटलीस्ट टपल के बारे में जानना होगा। हाँ, पहले आईपी में स्ट्रिंग था, अभी आईपी से स्ट्रिंग हटा दिया है, तो ये चैप्टर शायद आईपी में नहीं होगा। लेकिन ये अगर 12th में जाएंगे तो 12th में ये पहला ही चैप्टर, पहला नहीं, पहला या दूसरा चैप्टर है, स्ट्रिंग पाइथन लाइब्रेरीज करके है, इसमें आपको ये सारे पढ़ने होंगे। तो अगर टाइम मिला तो हम कोशिश करेंगे कि दोनों लोग एक साथ इसको पढ़ें, क्योंकि हमें इसी साल को नहीं सोचना है, हमें पूरा सोचना है। फिर यहाँ पे आ गया लास्ट चैप्टर अंडरस्टैंडिंग डेटा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे नम पाई आया। ये नम पाई जो है, यहाँ पे देखते हैं नम पाई है कि नहीं है। नम पाई नहीं है ये, लेकिन पूरा मिलता जुलता है आपका लिस्ट से। और चूंकि इधर इन्होंने अंडरस्टैंडिंग डेटा पे बेस्ड दे दिया है, क्योंकि कॉमर्स वाले डेटा पे एनालिसिस ज़्यादा करते हैं, जैसे उनको चार्ट बनाना होता है, या डेटा साइंस यूज करते हैं कि अगर ये इस रेट से बढ़ रहा है तो इतने दिन में कितना हो जाएगा, या 10 साल का कोई भी रिकॉर्ड निकालते हैं फिर देखते हैं किस साल में कितना ज़्यादा हुआ। यहाँ पे आईपी में डेटाबेस कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, देखो मतलब माई एसक्यूएल दिया हुआ है, ये डेटाबेस कॉन्सेप्ट इधर से ये हटा दिया है सीएस में हटा दिया है, लेकिन 12th में पढ़ना ही पड़ेगा आपको, तो इसलिए इसको आपको पढ़ लेना है इसी साल। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गई आपकी बुक, और बुक के कंटेंट्स आपने एक बार देख लिया, और अब और भी क्लियर हो गया होगा कि दोनों लोगों को क्या पढ़ना है। तो करीब करीब हमको 90% सिलेबस जो है, एक ये सीएस में इंट्रोडक्शन टू स्ट्रक्चर्ड क्वेरी नहीं पढ़नी है, डेटा कॉन्सेप्ट में ये नमपाई नहीं पढ़ना है, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दोनों किताबों को मिला के पढ़ना है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है इसमें। इमर्जिंग ट्रेंड्स इसमें है, तो इमर्जिंग ट्रेंड्स जो है ये टोटल थियोरेटिकल है। अगर आप नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं तो इमर्जिंग ट्रेंड्स दोनों में दिया हुआ है। और चूंकि ये एनसीईआरटी की बुक है तो हम चैप्टर्स एक भी स्किप नहीं करेंगे किसी भी का। जैसे सुमिता अरोरा की अगर आप बुक रेफर करते हैं तो सुमिता अरोरा में बहुत सारे कंटेंट्स एक्स्ट्रा दिया हुए हैं, लेकिन जब हम एनसीईआरटी की बुक, इस बुक को रेफर करेंगे तो हम 100% टॉपिक वाइज जाएंगे, इसी बुक के टॉपिक से जाएंगे। जो भी चैप्टर, सपोज करिए हम आज पहला चैप्टर पढ़ाना शुरू कर रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। कंप्यूटर सिस्टम में देखिए यहाँ भी वही चीज़ है, दोनों का सिलेबस देखिए कंप्यूटर सिस्टम का। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर मेमोरी इज सॉफ्टवेयर। यहाँ पे देखो सीएस में ज़्यादा है, तो हम ये पूरा चैप्टर सीएस से पढ़ेंगे, कंप्यूटर साइंस से पढ़ेंगे, आईपी से नहीं पढ़ेंगे। आईपी में थोड़ा शार्ट में दिया है। पढ़ने का तरीका कुछ भी हो सकता है, किताब से भी हम पढ़ सकते हैं, पीपीटी से भी पढ़ सकते हैं, या जो पढ़ा रहे हैं उसकी वीडियो भी बनती जा रही है साथ में। तो ये जिसका छूट भी जा रहा है वो भी बाद में चाहे तो इसको देख सकता है। ठीक है,
तो इस तरह से एक हमने डिटेल सिलेबस देख लिया कि हमको करना क्या है और पढ़ना क्या है। तो ये चीज़ हो गई। तो अब आइए इसको हम बंद करते हैं और हम पहले चैप्टर, बुक के पहले चैप्टर का पहला पेज खोलते हैं, वो देख लेते हैं कैसा है, क्या इंटरेस्टिंग दिया है नहीं दिया है। फिर उसके बाद हम लोग अपना कितना इंटरेस्टिंग, देखो एनसीईआरटी की बुक हमेशा अच्छी होती है किसी भी सब्जेक्ट की। तो हम सीएस से पढ़ेंगे पहला चैप्टर। सीएस में गए, ये चैप्टर 1 कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, इसी में दिया होगा, पूरा चैप्टर दिया होगा। देखो ये पूरा दिया हुआ, देखो कितनी अच्छे, कितने कलर्स उसमें वो दिया है। ये पूरा का पूरा पहला चैप्टर है। ये पूरा पूरा पहला चैप्टर है। और इसके लास्ट में देखिए असाइनमेंट्स दिए हुए हैं, हर चैप्टर के लास्ट में आपको असाइनमेंट मिलेंगे। तो ये आपको असाइनमेंट की कॉपी में करना है। ठीक है, ये जो लास्ट के चैप्टर के लास्ट में देखो एनसीईआरटी में सारे दिए हुए हैं। यहाँ पे ये एक्सरसाइज दी है, ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज उठा के एज इट इज आप असाइनमेंट की कॉपी में करेंगे। आपको असाइनमेंट की कॉपी कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि आपको ये असाइनमेंट दिया जा रहा है। जितना पढ़ाया जाए उसके डेली डेली नोट्स बनाने हैं। ये क्वेश्चन नोट्स बनाने के बाद असाइनमेंट की कॉपी में ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। फिर ये एज ए प्रोजेक्ट है, ये जो आस्क एक्सप्लोर योरसेल्फ है, ये हर चैप्टर के बाद आपको एक प्रोजेक्ट टाइप का दिया हुआ है। आस्क योर टीचर टू हेल्प यू लोकेट एनी डिवाइस डाइवर्स, ये एज ए प्रोजेक्ट है। राइट एनी 2 सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड 2 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर। Which microprocessor does your personal computer have? Which generation does it belong to? What is the clock speed of a microprocessor? Name any 2 devices in your school or home that have microcontroller. तो this is like a project और ये आपके क्वेश्चन आंसर होंगे। ये आपको ये हर चैप्टर के लास्ट में मिलेंगे। इस तरह की चीज़ सुमिता अरोरा में नहीं मिलेगी। हाँ, सुमिता अरोरा की बुक अगर आपको मिलती है तो आप प्रोग्रामिंग के एग्जाम्पल्स के लिए उसको ले सकते हैं। उसमें भी काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। उसमें भी दिया हुआ है बहुत सारे सॉल्व प्रोग्राम जो है आपको सुमिता अरोरा या रीता साहू या किसी भी बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये देख लिया हमने।